मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही कमाल की कविता है मनुष्यता। आज हम इसी में जरा गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक सच्चा इंसान होने का आखिर मतलब क्या है। कविता की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। देखिए, मरना तो सबको है, ये तो पक्का है ना? लेकिन एक अच्छी मौत क्या होती है? मतलब कौन सी मौत को हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक सार्थक मौत थी? और इसी सवाल के जवाब में ना गुप्त जी हमें दो रास्ते दिखाते हैं। एक तरफ है पशु प्रवृत्ति, मतलब बस अपने लिए जीना, अपना पेट भरना, आप ही चरें। और दूसरी तरफ है असली मनुष्यता, वो रास्ता जहां इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, यहाँ तक कि मानवता के लिए मर मिटता है। तो ये सुमृत्यु, ये अच्छी मौत, आखिर कवि के लिए इसका मतलब क्या है? चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। और ये विजन है महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी का। उन्हें यूं ही राष्ट्रकवि का दर्जा नहीं मिला। अपनी लेखनी से उन्होंने हमेशा भारतीय संस्कृति और जो हमारे मानवीय मूल्य हैं उनको जगाने का काम किया। तो फिर क्या है ये सुमृत्यु? कवि के हिसाब से सुमृत्यु वो है कि जब कोई इंसान दुनिया से जाए ना, तो लोग उसे उसके कर्मों के लिए, उसके अच्छे कामों के लिए हमेशा याद रखें। और अगर कोई सिर्फ अपने लिए जिया और चला गया, तो कवि कहते हैं कि भाई ऐसा जीना भी बेकार था और ऐसा मरना भी। और यहीं पर आती है वो एक लाइन जो इस पूरी कविता की जान है, इसका मूल मंत्र है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सोचिए, सिर्फ एक लाइन और इसमें इंसानियत का पूरा फलसफा छिपा है। अब ये सुनने में शायद सिर्फ एक अच्छी बात लगे, है ना, एक थियोरी, पर नहीं। कवि ने अपनी बात को साबित करने के लिए हमारे इतिहास और पुराणों से कुछ ऐसे जबरदस्त उदाहरण दिए हैं जो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। जैसे ये तस्वीर है, ये उसी जज्बे को दिखाती है जिसकी कविता बात करती है। वो हाथ जो दूसरों को उठाने के लिए, सहारा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। असल में यही तो वो विरासत है जो इंसान को हमेशा के लिए जिंदा रखती है। कविता में जिक्र आता है राजा रंतिदेव का। सोचिए, अपनी थाली का आखिरी निवाला तक उन्होंने एक भूखे इंसान को दे दिया था। फिर याद दिलाती है महर्षि दधीची की, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान कर दी ताकि उनसे बने वज्र से मानवता की रक्षा हो सके। राजा उशिनर की कहानी है, जिन्होंने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। और कर्ण को कौन भूल सकता है, जानते थे कि कवच देने का मतलब है मौत, फिर भी दान कर दी। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े बड़े बलिदान, इनके पीछे की सोच क्या थी, क्या फिलॉसफी थी? और कवि इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अरे, ये शरीर तो नश्वर है, अनित्य है, इसे तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाना है। तो फिर जो आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगी, वो इस कुछ पल के शरीर के लिए भला क्यों डरे? तो इन महान लोगों के उदाहरणों से होते हुए कविता हमें एक और बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है, एक यूनिवर्सल मैसेज की तरफ। और वो संदेश है भाईचारे का, बंधुत्व का। कविता का मूल विचार यही है कि मनुष्य मात्र बंधु है, मतलब हम सब आपस में भाई बहन हैं। सबसे बड़ी समझदारी, सबसे बड़ा ज्ञान यही मानना है कि हम सबको बनाने वाला एक ही है। हाँ, हमारे कर्म अलग हो सकते हैं, हमारी किस्मत अलग हो सकती है, पर रिश्ता तो एक ही है ना, भाई का। और इसी बात पर ना कवि को बहुत दुख होता है। वो कहते कि इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है कि एक भाई ही दूसरे भाई का दर्द ना समझे, उसकी तकलीफ दूर न मरे। ये तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही दुख की बात है। कविता एक और बात पर जोर देती है कि कभी भी अपनी दौलत पर, अपनी किस्मत पर घमंड नहीं करना चाहिए। कोई ये न समझे कि अरे मैं तो बहुत कुछ हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्योंकि सच तो ये है कि यहाँ कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है। वो जो त्रिलोकनाथ है ना, वो परमपिता, वो सबके साथ है। अच्छा, तो इन सारी बातों को मिलाकर कवि हमें आखिर क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं? जीवन जीने का सही तरीका, वो अभीष्ट मार्ग क्या है? तो एक सार्थक जीवन के लिए कवि कुछ बातें बताते हैं। पहली, कि जो भी रास्ता चुना है उस पर खुशी से चलो। दूसरी, रास्ते में जो भी मुश्किलें आए उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ो। तीसरी बात, आपसी भेदभाव को कम करो और मेलजोल को बढ़ाओ। और सबसे जरूरी, सबसे अहम बात, कि जब खुद आगे बढ़ो तो दूसरों को पीछे मत छोड़ो, उन्हें भी साथ लेकर चलो, उन्हें भी ऊपर उठा। तो फिर असली सफलता क्या हुई? कवि की नज़र में सच्चा समर्थ इंसान वही है जो तारता हुआ तरे। मतलब वो खुद तो इस दुनिया रूपी सागर को पार करे ही, साथ में दूसरों को भी पार लगाए। अकेले अकेले मंजिल पर पहुंच जाना वो असली जीत नहीं है।
और आखिर में पूरी बात घूम फिरकर फिर से उसी एक लाइन पर आ जाती है, वही लाइन जो इस पूरी सोच का निचोड़ है। और हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब भी यही है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि क्या हम सिर्फ कहने के लिए सिर्फ जन्म से मनुष्य हैं, या हमारे अंदर वो असली मनुष्यता भी है जिसकी बात मैथिली शरण गुप्त जी कर रहे हैं। और इसका जवाब किसी और को नहीं, हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।